बोला जाता है, ठीक है। अपने यहाँ ज्यादातर गॉस थ्योरम बोलते हैं, ठीक। कई जगहों पे उसको गॉस लॉ भी बोलते हैं। तो ये जो है गॉस थ्योरम है क्या, इसका स्टेटमेंट अपने यहाँ ज्यादातर इस तरह से इसको पूछा जाता है, स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। ज्यादातर कॉमन क्वेश्चन 5 मार्क्स का ये अपने यहाँ का पुराना और रेगुलर क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या हुआ, हमको स्टेटमेंट लिखना है और उसको प्रूव करना है ना। तो दोनों साथ साथ करना है, इसके 5 मार्क्स दिए जाएंगे, प्रूव के 4, तो एक स्टेटमेंट का इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, गॉस लॉ और गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है ना। तो ये बताता क्या है, ये टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस बताता है। लिखते हैं स्टेटमेंट, नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the surface। अब इसको ध्यान से समझना है, इसको अप्लाई करना भी सीखेंगे, बाद में इसको प्रूव करेंगे, है ना। इसके ऊपर कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेते हैं वो लोग। तो किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला नेट फ्लक्स कितना होता है, इसके बारे में बात हो रही है ना। नेट मतलब टोटल, टोटल कैसे, इनकमिंग आउटगोइंग सब मिला के टोटल करना है, माइनस कर देना है, एक को प्लस कर देना है, ऐसा भी अपन देखते हैं, है ना। तो कितना होता है वो नेट फ्लक्स, 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स, कितने गुना, इतने गुना, किसका, नेट चार्ज का, अंदर जितना भी चार्ज है नेट उसका, है ना। अब ये सब टर्म्स को एक एक करके अपन क्लियर करते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले क्लोज सरफेस, मान लो हमने इस तरह की स्फेरिकल बॉल बना दी, ठीक, ये हो गई एक क्लोज सरफेस, स्फेयर है। इसके अंदर अपन ने एक +5 कूलम चार्ज और एक -2 कूलम चार्ज डाल दी, अंदर पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर नेट चार्ज जो है वो +5 - 2 दैट इज 3 कूलम होगा। तो जो नेट चार्ज हुआ, पहले तो उसका मतलब अपन ने समझा, ये हुआ +5 - 2 दैट इज 3 कूलम, ठीक। फिर इसमें से कुल कितना फ्लक्स निकलेगा, ये कह रहा है 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द नेट चार्ज। तो यहाँ पूरा इसके बाहर से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वो होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द नेट चार्ज। तो इतना फ्लक्स टोटल उस पूरे क्लोज सरफेस से निकलेगा, ठीक है। तो किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू बताता है गॉस थ्योरम, कि नेट फ्लक्स कितना निकलेगा फाइनली। नेट का मतलब होगा फ्लक्स -2 के लिए तो अंदर घुसेगा, लेकिन प्लस के लिए तो निकलेगा। तो कुछ तो निकल रहा है, कुछ जा रहा है, फाइनली नेट कितना निकला, नेट इतना निकलेगा, ठीक है। तो नेट की वैल्यू हुई 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपन को समझ में आना चाहिए, बहुत सरल है। एक और छोटा क्वेश्चन करते हैं, फिर वो क्वेश्चन करते हैं जो कि अपने पेपर में कई बार आया है ना। तो वो ये है कि एक, पहले तो एक अलग क्वेश्चन, मान लो मैं कह रहा हूँ आपको एक इस तरह का क्यूब ले लिया हमने, ठीक है। क्यूब एक क्लोज सरफेस है, क्यूबॉइड है समझ लो, या क्यूब है, हॉलो है, उसके अंदर हमने 1 कूलम चार्ज रख दिया अंदर। तो उसमें से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, 5 नेट फ्लक्स। बहुत सरल है ना। अब तो आपसे बनना चाहिए, 1 कूलम चार्ज इज enclosed in a cube, what is the total flux coming out of the cube। कौन बताएगा, कोई ट्राई करेगा बेटा। सिंपल है, वैसे ही करेंगे अपन, 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज, अंदर का चार्ज कितना है, हमने 1 रख दिया है, तो टोटल फ्लक्स कमिंग आउट इज 1 अपॉन एप्सिलॉन। अब हमने 1 कर दिया अंदर का चार्ज, अभी हमने 3 रखा था तो अंदर का चार्ज 1 है। इसका जनरल फॉर्म बनता है गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट, अगर अंदर Q कूलम चार्ज रख दें किसी भी क्लोज सरफेस में, then the total flux coming out will be 1 upon epsilon times the charge। तो ये बन जाता है, इतना फ्लक्स बाहर निकलता है किसी भी क्लोज सरफेस, ठीक है, समझ गए। तो अब इसमें जहाँ पे Q1 था तो हमने 1 रख दिया, पीछे वाले में 3 था टोटल तो हमने 3 रख दिया था, इस तरह से। अब यहाँ पे इसका एक वेरिएशन आता है, इस क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे ऑब्जेक्टिव में, पुराना क्वेश्चन है, वो ये है
कि एक हमने क्यूब ले लिया, मैं लिख रहा हूं ध्यान से, अब फिर से सोचना सब लोग थोड़ा। क्यूब लिया मतलब सभी फेसेस इक्वल हैं, इसके अंदर हमने 1 कूलम चार्ज रखा है, क्यू कितना रखा है 1 कूलम, इसके एक फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, अपन को निकालना क्या है, फ्लक्स थ्रू 1 फेस ऑफ क्यूब। टोटल फ्लक्स तो हमने अभी भी आपको बता दिया, इसके अंदर 1 कूलम चार्ज रखो तो टोटल फ्लक्स कितना आता है, मान लो हमने इसको फाई डैश कर दिया, वो मैंने आपको बता दिया, वो इससे हमने निकाल लिया, टोटल फ्लक्स आ रहा है 1/ε0। अब इस क्यूब में कुल मिला के 6 फेस हैं, तो सबसे बराबर बराबर निकलेगा, तो एक फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो हम उसको 1/6 कर देते हैं, तो 1/6 ऑफ टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स है इतना। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है ना, ध्यान रखना, बहुत इजी है बेटा। तो हमने किया क्या, एक्चुअली हमने कर दिया बस उसको 6 से डिवाइड कर दिया है, टोटल फ्लक्स था ये, अब उसको हमने 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये हुआ 1/6 ऑफ टोटल फ्लक्स, से आ गया है ना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लेना, और सीबीएसई में भी शायद कई बार पूछा गया है ये, ठीक है। नाउ वी कम टू द मेन स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, है ना, जो मेन चीज है उसके ऊपर आते हैं, हमने उसको अप्लाई करना सीखा थोड़ा, उसके अगर नंबर चेंज कर दें तो बनना चाहिए, है ना। ये ध्यान रखना कि जो फ्लक्स है वो अंदर के चार्ज पे ही डिपेंड करता है, बाहर के चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, बाहर कुछ भी चार्ज रखा रहे, इससे निकलने वाला फ्लक्स इसके अंदर के चार्ज पे ही डिपेंड करता है ना। ये भी एक ऑब्जेक्टिव का मटेरियल है, कहते हैं कि बाहर बहुत सारे चार्ज रखे हैं तो इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या इन पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, है ना। क्यों नहीं करेगा ये भी समझ सकते हैं, मान लो बाहर कुछ चार्ज रखा है, तो यहाँ से अगर फ्लक्स ऐसे चला तो वो कुछ चार्ज फ्लक्स जो है वो इस सरफेस के अंदर एंटर हो रहा है और उतना ही बाहर जा रहा है, तो इसका असर इस क्लोज सरफेस के ऊपर नेट जो असर पड़ा वो 0 हो गया, है ना। इन जनरल आप सोचो, यहाँ पे एक और क्लियर फिगर बना के दिखाता हूं मैं। अब अंदर पे हमने क्यू रखा था, इससे निकलने वाला फ्लक्स एज पर गॉस थ्योरम वो क्या हुआ, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमने बाहर एक चार्ज Q1 रख दिया, अब पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, ये फ्लक्स लाइन को एमिट करेगा इस तरह से। अब हमको लग रहा है कि जरूर इसके ऊपर इसका कुछ असर तो पड़ रहा है, 3 लाइन इसके अंदर घुस रही हैं, फिर आगे जाके वो तीनों लाइन बाहर क्रॉस हो रही, तो इसके ऊपर जो असर पड़ा इसका, 3 इनकमिंग है 3 आउटगोइंग है, नेट फ्लक्स क्या हुआ इसके, इसके कारण बाहर वाले के कारण 0, और इसका खुद का फ्लक्स तो उतना ही बना रहे, मतलब क्लोज सरफेस के बाहर के जितने भी चार्ज होते हैं वो उससे निकलने वाले फ्लक्स के ऊपर कोई असर नहीं डालते हैं, है ना, एक और ऑब्जेक्टिव का मटेरियल। तो द फ्लक्स डिपेंड्स ओनली ऑन द इनक्लोज चार्ज इन द क्लोज सरफेस, है ना, उसी पे डिपेंड करता है, तो ये भी एक पॉइंट हुआ। नाउ वी कम टू द मेन गॉस थ्योरम, है ना, गॉस थ्योरम का मेन स्टेटमेंट जो अगर हम कहें तो वो हमने फॉर्मूले के फॉर्म में बता दिया है, ठीक है। तो गॉस थ्योरम का मेन स्टेटमेंट है, ठीक है बेटा, ये है गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द इनक्लोज चार्ज, ये है इसका स्टेटमेंट। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं इसका मतलब हमने गॉस थ्योरम को प्रूव कर दिया, तो हम इसी को बस प्रूव करेंगे, है ना, ये वाली चीज को हम प्रूव करेंगे, कहेंगे देखो ये प्रूव हो गया, ठीक। तो अब इसका प्रूव करते हैं हम लोग, बहुत इजी है बेटा और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि भाई हमारे पास सपोज वी हैव अ चार्ज क्यू, चार्ज क्यू, ठीक। अब हमको क्या बताना है कि टोटल फ्लक्स इससे इतना बाहर आ रहा है, तो उसके लिए हमको एक क्लोज सरफेस बनाना चाहिए, है ना। तो वी वी एज्यूम स्फेयर, assume a sphere around it, इसके चारों ओर हम एक स्फेयर इमेजिन कर लेते हैं, है ना। अब हम इसके बाहर यहाँ पे या नीचे एक और बना लेते हैं, ये लिया क्यू चार्ज, इसके बाहर एक स्फेयर बना लेते हैं, ठीक। इसकी रेडियस हम आर ले लेते हैं, बड़ा वाला आर, ठीक। यहाँ पे आ गए,
ऑफ रेडियस कैपिटल आर, यहाँ तक तो आता है। ठीक, अब इसके बाद इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है वो स्टडी करना है। तो एक छोटी सी यहाँ पे एक इमेजिनरी सरफेस ले लेते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, उसको हम डीएस बोलेंगे। ठीक है, इसको हमने डीएस बोला। वी टेक अ स्मॉल एरिया डीएस। ठीक, अब ये डीएस एरिया लिया। अब इस चार्ज के कारण यहाँ से निकलने वाला जो फील्ड है वो बाहर की ओर होगा, ये प्लस चार्ज है ना। और इस जो डीएस का जो नॉर्मल है वो भी बाहर की ओर होगा, क्योंकि देखो फ्लक्स ऐसा पूरा ऐसा ऐसा ये जो स्फेयर है वो ऐसा है। अब यहाँ पे इसका नॉर्मल बाहर की ओर होगा, तो इसको हम एन कैप दिखा देंगे। ठीक है, अब लिखते हैं। ठीक, इट्स नॉर्मल विल बी रेडियली आउटवर्ड and direction of E E मतलब समझ रहे हैं क्या हो रहा है बेटा? E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो भी सेम होगा। ठीक है, तो इस तरह से आता है यहाँ पे। फिर इसके बाद अब क्या करते हैं, अब हम इससे निकलने वाला पहले फ्लक्स निकालेंगे छोटे से एरिया से। ठीक, अब लिखते हैं डी फाई इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू डीएस, छोटे से एरिया डीएस से जाने वाला फ्लक्स। उसका फॉर्मूला हमारे पास है, ये बार बार यूज होगा, याद रखना। ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। थीटा किसके इसके बीच का एंगल है? नॉर्मल के और इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमने अभी अभी बता दिया कि वो कितना है। थीटा इज 0, क्योंकि एन भी उसी तरफ है और ई भी इसी तरफ है। ये हमने यहाँ पे रीजन भी लिख दिया। तो ये क्या बन गया? ई डी एस। यहाँ तक आ गए। अब टोटल फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स कैसे निकलेगा? तो फाई इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स थ्रू स्फेयर थ्रू स्फेयर स्फेयर है ना। ये कितना निकलेगा? डी फाई को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ तक समझना, ये प्रोसेस लगभग हर जगह रिपीट होगी एक्सेप्ट कि ये एंगल कहीं पे 0 हो जाता है, कहीं पे 90 हो जाता है ज्यादातर केसेस में। तो दो वैल्यूज आती रहती। इस केस में क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है तो थीटा 0 हो गया। कहीं कहीं एन इधर होगा और ई इधर होगा, तो उस केस में थीटा हमको 90 लिखना पड़ेगा, तो ये 0 हो जाएगा उस केस में, है ना। तो cos 90 इज 0 और cos 0 इज 1, ये दो वैल्यूज ज्यादातर आती हैं बार बार। तो डी फाई की वैल्यू ई डॉट डी एस, इसका इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी फाई, और डी फाई की वैल्यू इसमें रख देते हैं, है ना। तो ये हुआ, रिपीट है मोस्टली ये, और करते करते खुद ही तुमको आने लगेगा। तो यहाँ तक पहुंच गए, इसको आगे बढ़ाना है ना हमको। तो बस ये गॉस थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। ठीक, तो हम यहाँ तक आ गए। ई डी एस का इंटीग्रल। अब हमको फाई की वैल्यू लिख रहे हैं। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी फाई, डी फाई की वैल्यू वहां पे रख दो। क्या बचा? ई डी एस। अब ई की वैल्यू, क्यू से आर डिस्टेंस पे ई की वैल्यू क्या होगी? ठीक, वेर ई इज इक्वल टू फील्ड एट सरफेस ऑफ स्फेयर, पूरे सरफेस ऑफ स्फेयर पे फील्ड कितना होगा? वो तो फॉर्मूला है हमारे पास, 1/4πε0 जो चार्ज है इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हुआ फॉर्मूला। ठीक, ये हम लोग पीछे प्रूव कर चुके हैं, किसी पॉइंट चार्ज से आर दूरी पे फील्ड कितना होता है ये सेम रहेगा, उसमें रख देते हैं। ठीक, देखो क्या बना, ये बना सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई की वैल्यू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, आर स्क्वायर इंटू डी एस। अब इसमें से कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाल लेते हैं। 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस। अब
इसका पूरे का समेशन, इंटीग्रेशन का मतलब समेशन होता है, ds का समेशन, ऐसे ds जितने भी टुकड़े हैं उन सबको अगर ऐड करें तो ये बनता है इंटीग्रल। तो जितने भी सरफेस पे टुकड़े बनेंगे, इनफाइनाइट नंबर के टुकड़े बने, उनको सम करोगे तो इस सरफेस, इसका जो स्फीयर है वो उसका सरफेस एरिया आएगा। तो ds 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 ये सब जुड़ लिखते जाओ, सबको जोड़ते जाओ, वी गेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पे अलग से हम लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं स्फीयर। इसका फॉर्मूला है हमारे पास, वो कितना है, स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr², ये उसमें रख दो। क्या बना, फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू 4πr²। अब कई चीजें कट रही हैं, तो ये कटा r² से r², 4π कटा और बचा क्या, बचा Q/ε0। और यही प्रूव करना था, गॉस थ्योरम प्रूव हो गई। फाई की वैल्यू आ गई Q/ε0, दैट इज 1/ε टाइम्स द चार्ज। ये प्रूफ हो गया, बहुत इजी था, है ना। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना कैसे किया हमने, है ना। हमने क्या करा, पहले तो Q चार्ज लिया, उससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स निकालना है। हमने मान लिया कि इसके चारों ओर एक स्फीयर है, ठीक है, रेडियस r का स्फीयर ले लिया, उसका एक छोटा सा एरिया कंसिडर किया, है ना। उस एरिया से निकल, पहले फ्लक्स को स्टडी करेंगे, तो उस एरिया के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो बाहर होगा, और इस एरिया का जो नॉर्मल है वो भी बाहर होगा। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, थीटा, 0। अब हम इसके बाद लिखना चालू करते हैं, डी फाई इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू ds। फ्लक्स का हमेशा यही फॉर्मूला रिपीट करेंगे, ई डॉट ds। इस केस में थीटा 0 है तो cos 0 कर दिया। अब बना ई ds cos 0, ई ds cos 0, cos 0 इज 1, बचा ई ds। फिर टोटल फ्लक्स निकालना है। टोटल फ्लक्स कैसे निकलेगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। तो इंटीग्रेट किया हमने पूरी सरफेस के लिए, गोला लगा दिया, मतलब पूरी क्लोज सरफेस के लिए, ये अंदर गोला लगाते हैं, इसको सरफेस इंटीग्रल कहा जाएगा। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी फाई। अब यहाँ पे ई की वैल्यू हम स्टडी कर रहे हैं, ई क्या है, यहाँ पे फील्ड है, तो क्यू चार्ज से आर दूरी पे फील्ड कितना होता है, उसका फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं, दैट इज 1/4πε0 Q/r²। उसकी वैल्यू उसमें रख दो, 1/4πε0 Q/r² इंटू ds। अब इसके बाद उसको जो कांस्टेंट थे बाहर निकाले, अंदर बचा ds। इंटीग्रेशन ऑफ ds, दैट इज समेशन ऑफ ऑल दीज स्मॉल स्मॉल एरियाज। तो इनका समेशन क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, दैट इज 4π² रख दिया, सब कट गया। फाई की जो टोटल वैल्यू आई वो आई Q/ε0। तो हमने प्रूव कर दिया कि टोटल फ्लक्स जो आता है बाहर किसी भी क्यू चार्ज से वो कितना आता है, Q/ε0। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। तो इसको ध्यान से कर लेना। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो तो फिर कल कर देंगे, इतना भी ठीक है, एक दिन के लिए आप इतना कर दीजिए। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, पुराना है ना। इसकी फ्रीक्वेंसी अल्टरनेट, हर दूसरे तीसरे साल स्टेटमेंट लिखना और इसको प्रूव करना आता रहता है, ठीक है बेटा। तो इतने पे क्लोज करें आज के लिए, ठीक है। आप इतना भी कर लेंगे तो ठीक है। एक और इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है कूलम्ब लॉ प्रूव करना, वो मैं कल कर दूंगा। बाकी 3 और प्रूफ हैं, वो बहुत कम आते हैं लेकिन करना जरूरी है, दैट विल सी लेटर ऑन, ठीक है। तो इतना करते हैं आज के लिए, बस क्लोज कर रहा हूँ बेटा, ठीक है।